जरूर देखना, क्योंकि तुम लोगों के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है और इसी गिफ्ट के बारे में मैं तुम लोगों से बात करूंगा वीडियो के एंड में। ये कहानी मैं अपनी मौत के बाद सुना रहा हूँ। मरने से पहले मुझे मेरी मौत की एक चेतावनी मिली थी, एक संदेश मिला था जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया। कहते हैं कि यह संदेश हर किसी को मिलता है। कुछ लोग इसे समझ पाते हैं और कुछ लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर समझ ही नहीं पाते और मारे जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और ये कहानी शुरू हुई थी तकरीबन 20 दिन पहले। मेरे घर पर मैं बिल्कुल अकेला रहता था। परिवार का कोई सदस्य नहीं, कोई दोस्त नहीं, बिल्कुल अकेला, क्योंकि मुझे अकेले रहना अच्छा लगता था। मैं जॉब करता था। एक बात ऐसी थी जो मुझे हर वक्त अजीब लगती थी। जब मैं ऑफिस से शाम के वक्त लौटता था तो मुझे एक नन्ही बच्ची दिखाई देती थी। हालांकि उसके कपड़ों से या उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई गरीब लड़की है या फिर कोई अनाथ लड़की। वो अच्छे परिवार से लगती थी। मेरे ख्याल से उसकी उम्र तकरीबन 12 या 13 साल होगी। वो मुझे अजीब लगती थी। वो मुझे मेरे घर के आसपास भी दिखाई देती थी और इन सभी में जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि वो लड़की हमेशा मुझे घूर कर देखती थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। कई बार मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ वो वहाँ से भाग जाती है। मुझे अजीब लगता था। ये सिलसिला तकरीबन 5 या 6 दिन चला था। उसके बाद अचानक वो लड़की गायब हो गई। वो मुझे दिखाई नहीं देती थी। मेरी नज़र यहाँ वहाँ रहती थी कि शायद वो बच्ची मुझे फिर से दिखाई देगी, लेकिन ऐसा दोबारा कभी नहीं हुआ। इस बात को 3 दिन गुजर गए और फिर मेरे साथ एक और अजीब बात होने लगी थी। मुझे डरावने सपने आने लगे थे और उन हर एक सपनों में मुझे वो नन्ही बच्ची भी दिखाई देती थी। ये बहुत अजीब था। कई बार ऐसा होता था कि जब भी वो बच्ची मेरे सपनों में आकर कुछ भी बोलती थी, अगले दिन वो बात कहीं ना कहीं सच्चाई में बदल जाती थी। एक B B U U B B G G फुफ्फा जी। दिन शाम के वक्त मैं ऑफिस से घर आया। उसके बाद मैं टीवी देख रहा था। तकरीबन 8 या 9 बज रहे होंगे। अचानक मुझे नींद आ गई और उसी वक्त मैंने एक